या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस वक्त मैं खड़ा हूँ माँ कालिका के दरबार कालिका मंदिर में। बसंत पंचमी की पूर्व संध्या पर माँ कालिका के दरबार में गांव वासियों के द्वारा कल यहाँ पर रात्रि जागरण किया गया था। आज बसंत पंचमी है और सुबह से ही माँ के मंदिर में श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ लगी हुई है। बसंत पंचमी के दिन माँ कालिका के मंदिर में प्रतिवर्ष कई धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। कोई श्रद्धालु माँ की पूजा अर्चना करने आए हैं और कई लोग यहाँ पर अपने बच्चों का उपनयन संस्कार कराने आए हुए हैं। उपनयन संस्कार को कुछ लोग यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से जानते हैं और कुछ लोग मुंडन या कोई व्रतबंध कहते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको लेकर चलते हैं माँ कालिका के मंदिर पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, माँ कालिका के मंदिर में श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। दोस्तों, माँ कालिका बहुत ही साक्षात है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर हर श्रद्धालु की मनोकामना पूर्ण होती है। यही कारण है कि हर श्रद्धालु यहाँ पर माता रानी की पूजा अर्चना करने के लिए आता रहता है। तो दोस्तों, आइए मंदिर प्रांगण पर चलते हैं और देखते हैं कि आज माता रानी के मंदिर पर कौन कौन से अनुष्ठान किए जा रहे हैं। दोस्तों, आज माँ कालिका के मंदिर पर 9 श्रद्धालु अपने बच्चों के उपनयन संस्कार कराने के लिए आए हुए हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक साथ सामूहिक रूप से 4 बटुकों के उपनयन संस्कार कराए जा रहे हैं। जिस व्यक्ति का उपनयन संस्कार होता है, शास्त्रों में उसे वटुक कहा जाता है। आज उपनयन संस्कार कराने के लिए कुछ व्यक्ति बजानी गांव से आए हुए हैं, कुछ खुमती गांव से, कुछ मल्ला गांव से, कुछ रांथी से और कुछ छिपला गांव से यहाँ पर आए हुए हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ पहुँचने से पूर्व कई कर्मकांड कराए जा चुके हैं, लेकिन आइए मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करूँगा कि किस प्रकार से हमारे क्षेत्र में उपनयन संस्कार ज्ञानी पंडितों के द्वारा विधिवत रूप से कराया जाता है। हवन समाप्त करने के पश्चात यहाँ पर बटुकों के मुंडन का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बटुक के माता और पिता शास्त्रों के अनुसार बटुक के सर पर लेप लगाकर बटुक के मुंडन की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर 4 बटुक हैं जिनका उपनयन संस्कार किया जा रहा है। इन सभी के पुरोहित इनको किस प्रकार से विधिवत रूप से कार्य करना है, इस बात की जानकारी दे रहे हैं और सभी लोग उनके निर्देशों का पालन कर रहे हैं। इसके पश्चात इन सभी बटुकों को दूसरे स्थान पर इनके सर के ऊपर छाया करके मुंडन के लिए ले जाया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सभी बटुकों को बारी बारी से मुंडन के लिए लाया जा रहा है और इनकी माताओं ने इनके सर पर कुमाऊनी पारंपरिक पोशाक पिछौड़े से पर्दा किया हुआ है। अब इन सभी बटुकों का मुंडन कराया जाएगा और मुंडन के समय भी इनके सरों पर पर्दा किया जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बटुकों का मुंडन किया जा रहा है और सभी महिलाओं ने बटुक के ऊपर पिछौड़े से पर्दा किया हुआ है। हमारे क्षेत्र में बटुक का मुंडन या तो बटुक का भाई करता है या फिर बटुक के चाचा करते हैं। बटुक का मुंडन कराने के पश्चात बटुक के पूरे शरीर पर
हल्दी का लेप लगाया जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सभी महिलाएं बटुक के शरीर पर हल्दी का लेप लगा रही हैं और कुछ महिलाएं सगुन आखर गा रही हैं। हल्दी का लेप लगाने के पश्चात बटुक का स्नान कराया जाता है। अभी यही महिलाएं बटुक का स्नान कराएंगी और स्नान कराने के पश्चात बटुक पुनः अपने गुरु के पास जाएगा और उनसे आश्रम में रहने और संन्यास जीवन व्यतीत करने की शिक्षा लेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये सभी महिलाएं बटुक का स्नान करा रही हैं। उपनयन संस्कार में किए जाने वाले ये सारे कर्म प्रत्येक सन्यासी को करने आवश्यक होते हैं। यहाँ पर जो भी विधि विधान से उपनयन संस्कार कराया जा रहा है, इसका अर्थ यही है कि वटुक अभी सन्यास जीवन व्यतीत करने की शिक्षा ले रहा है और उसकी तैयारी कर रहा है। अब इन सभी कर्मों के पश्चात वटुक एक सन्यासी का रूप धारण करके पुनः अपने गुरु के पास चला गया है और इनके गुरु इनको शिक्षा दे रहे हैं। ओम नमः सिद्धम ओ आ इसके पश्चात वटुक के गुरु वटुक को भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए ले जाएंगे और मंत्रोच्चार के साथ सूर्य देव को अर्घ्य देंगे और उनकी आराधना करेंगे। इसके पश्चात पुरोहित वटुक को यज्ञोपवीत यानी गायत्री की शिक्षा देते हैं और गोपनीय मंत्र वटुक के कानों में कहते हैं और शंख ध्वनि की जाती है। इसके पश्चात वटुक के पुरोहित वटुक को ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से यज्ञोपवीत यानी जनेऊ धारण की जाती है और इसके क्या क्या विधि विधान होते हैं। पुनः पुरोहित वटुक के कानों में गोपनीय मंत्रों को पढ़ रहे हैं और वटुक को उसकी शिक्षा दे रहे हैं। इन सब कर्मों के पश्चात वटुक एक सन्यासी जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार हो चुका है। उसके गुरु के द्वारा सभी दीक्षा और शिक्षाएं दी जा चुकी हैं। इसके पश्चात वटुक को भिक्षावृत्ति के लिए भेजा जाता है और उसे यह ज्ञान दिया जाता है कि किस प्रकार से सन्यास आश्रम में भिक्षावृत्ति की जाती है। इसके पश्चात वटुक भवतु भिक्षाम देहि कहते हुए भिक्षावृत्ति के लिए प्रस्थान करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सभी वटुक सामूहिक रूप से भिक्षा ले रहे हैं और सभी लोग उत्साहित होकर वटुक को भिक्षा दे रहे हैं। भिक्षा लेने के पश्चात वटुक पुनः अपने गुरु के पास जाते हैं और कहते हैं कि भो गुरु इदम भिक्षाम मया लब्धा कस्मात् देहि, अर्थात हे गुरु मैं ये भिक्षा लाया हूँ, ये भिक्षा मैं किसको दूँ।
इसके पश्चात गुरु की आज्ञा के अनुसार यह भिक्षा क्रम से पहले गुरु को, उसके बाद माँ को और उसके बाद उन बटुकों के बाल काटने वाले नाई को दी जाती है और अंतिम भिक्षा सगुन आखर गाने वाली महिलाओं को दी जाती है। सनातन धर्म में ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति संन्यास लेता है उसे अपनी माँ से भिक्षा लेना अनिवार्य होता है और उपनयन संस्कार में पहली भिक्षा माता के द्वारा ही बटुक को दी जाती है। यूँ तो इस क्षेत्र में उपनयन संस्कार और विवाह करने के लिए कई धार्मिक स्थल और मंदिर स्थापित हैं, परंतु कालिका माँ में लोगों की असीम श्रद्धा होने के कारण सभी लोग अपने बच्चों के उपनयन संस्कार यहाँ पर कराने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। ऐसा माना जाता है कि कालिका मंदिर पर आने वाले हर श्रद्धालु की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। इसके पश्चात सभी बटुक उठकर सूर्य देव की आराधना करते हैं। माँ कालिका के मंदिर में वर्ष भर कई धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, जिनमें से रामायण पाठ, श्री भागवत यज्ञ, संपुट पाठ या संपुट हवन, कालिका माँ का लक्ष्य हवन और दुर्गा सप्तशती पाठ प्रमुख हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक और वटुक जो खुमती गांव से आया हुआ है, इसका नाम प्रदीप है और यहाँ पर इसका भी उपनयन संस्कार किया जा रहा है। माँ कालिका के मंदिर में कई श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ण होने के पश्चात बड़ी बड़ी घंटियाँ चढ़ाते हुए और माँ के दरबार में 1 लाख दीप जलाते हुए भी देखे जाते हैं। दोस्तों, मैं अब आपको दिखा रहा हूँ 2 छोटे बच्चे जो ढोल बजाने का प्रयास कर रहे हैं और बड़े आनंदित होकर इस ढोल को बजा रहे हैं। दीक्षा भिक्षा हो जाने के पश्चात अब इन बटुकों को पगड़ी पहनाई जाती है और सभी इनके रिश्तेदार इनके सर पर दूब डालकर इनको आशीर्वाद देते हैं। आज के सबसे छोटे और सबसे प्यारे वटुक को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसको पगड़ी पहनाई गई है और इसके गले में रुपयों की बहुत बड़ी माला डाली गई है। सारे कार्यक्रम समाप्त हो जाने के पश्चात वटुकों के गुरु के द्वारा इनको शिक्षा दी जाती है। छाया प्रतिबिंब केवल घी में देखना, पानी में नहीं देखते हैं। पानी में प्रतिबिंब देखना मना है, निषेध है। सर्वदा मित्रवत बचेत, मित्रवत जैसा मित्रून दगड बात करणार, अमृत स्वरूप वचन सबले बोलून जायचं। कसा दगडाला गलत शब्द ताकि उनका दिल में चोट लगो, इसो शब्द कसा दगड़ा ना बोलून जाए। आज के बाद किसी से मांगना नहीं है, भिक्षा करना अब नहीं है, ब्रह्मचर्य में करना पड़ता है वो। और कभी भी हो कच्चे फलों को कब मत तोड़ना। पके फल खाओगे दूसरा लड़की पहला पाप ना लगा, लेकिन कच्चा फल तोड़ा तो वो पाप लगेगा। और जो कोई स्नान कर रहा है उसको प्रणाम नहीं करता, खाना खा रहा है उसको प्रणाम नहीं करता है, कोई दौड़ रहा है तो उसको भी प्रणाम नहीं करना है। इंद्रधनुष को मणिधनुष कहते हैं और मांस आदि को नहीं खाना है और किसी की हत्या नहीं करनी है। हाँ, लेकिन आत्मा नाम सर्वतो रखे। अंधकार में भोजन नहीं करना, भोजन में दिया जला के भोजन करना है। दोस्तों, अब यज्ञोपवीत संस्कार समाप्त हो चुका है और सभी लोग ढोल नगाड़े बजाते हुए इन वटुकों को घर को लेकर जाएंगे और वहाँ पर इनका गृह प्रवेश किया जाएगा।
दोस्तों, मैंने आज के अपने इस वीडियो में कालिका माँ की महिमा को बताने का प्रयास किया और कालिका मंदिर में बसंत पंचमी के दिन हुए उपनयन संस्कारों को मैंने विधिवत आपको दिखाने का प्रयास किया और आप सभी लोगों को बताया कि किस प्रकार से हमारे क्षेत्र में उपनयन संस्कार किए जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा। मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं भविष्य में भी आपके सामने इस प्रकार के वीडियो लाता रहूं। धन्यवाद।